हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th एनसीईआरटी लीनियर प्रोग्रामिंग 12.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए जहां x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब इस क्वेश्चन को आपको 0 से x बढ़ रहा है और यहाँ x प्लस वाई से ग्रेटर देन 4 हो रहा है। इस बिंदु पर आपको ग्राफ लेना है और ग्राफ लेकर के इनके जो पॉइंट आएंगे उनको z इक्वल टू 3x प्लस 4y पर दिखाना है, अधिकतमीकरण करना है। मतलब मैक्सिमाइज नहीं, मैक्सिमा करना है, मिनिमा नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसको इक्वल ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। जब इसका हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि इसको जब हल करना स्टार्ट, तो सबसे पहले इसको x प्लस वाई इक्वल 4 लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम बॉक्स लेंगे। बॉक्स लेने के बाद इसमें एक्स वाई को पुट किया जाएगा, x और y। सबसे पहले आप इसमें x को 0 पुट करें। x को 0 पुट करने पर x हट जाता है तो y इक्वल क्या आ जाता है 4, दिख रहा है ना, y इक्वल 4। तो यहाँ पे y के बॉक्स में आप 4 रखेंगे और आप एक बार y के इक्वल में 0 लें। आप दोनों बार x में ही 0 ना ले लें, ऐसा गलत हो सकता है। आपको एक बार x में 0 पुट करना है और एक बार आपको करना है y में। तो एक बार x में करें तो 4 आया, y में करने पर अगर y पे करते हैं तो ये आपका हट जाएगा, y आपका हट जाएगा और y के हटने पर x इक्वल क्या आएगा 4 आएगा। तो हम x वाले लाइन में 4 रखते हैं। अब ये आया कैसे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, हमने माना है, लिखेंगे पुट। यहाँ पर x इक्वल 0 लिए तो यहाँ पे लेंगे लेट लिख सकते हैं, आप पुट लिख सकते हैं, जो चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो आप x के मान को इसमें क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो x के अकॉर्डिंग 0 प्लस वाई इक्वल 4, यहाँ पे x 0 हो गया, y का जो वैल्यू आया वो 4 आया, मैंने लिखा हुआ है। देखिए x बार 0 मान लिए, पुनः लिखेंगे, पुनः माना, पुनः माना। मैंने बताया था एक बार x में 0 मानना है, एक बार y में 0 मानना है। तो y में जब 0 मानेंगे तो वही आपका इक्वेशन इक्वल 4। इस बार हम y के अकॉर्डिंग 0 लेते हैं तो ये 0 ऐड करने पर तो यही हो जाएगा, तो x इक्वल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 रखा हुआ है। चलिए, इसके बाद से कह रहा है कि आप x से बड़ा लीजिए, x बड़ा लीजिए 0 से, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए x, और दूसरे सिचुएशन में y भी 0 से बड़ा ही होना चाहिए। जब y 0 से छोटा होने लगेगा ये स्थिति संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसको देखते हैं। आपको जब भी अक्ष बनाइए तो आप स्केल का प्रयोग कीजिए। स्केल का प्रयोग करने के बाद ही आप इसको सॉल्व करें, अन्यथा आपका गलत हो सकता है ग्राफ। तो विदाउट स्केल का बनाने का प्रयास न करें। अभी हम इसको नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। स्केल मेरे पास अभी तत्काल में हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे है नहीं, और बनाना, वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम धीरे धीरे आपका पास में आ रहा है, तो वैसे भी आज थोड़ा सा बारिश का मौसम था तो प्रॉब्लम हुई, इसलिए इसको बता देना बहुत ज़रूरी था। देखिए, जैसे आपने मैट्रिक का ग्राफ पढ़ा था वैसे इसको ही पढ़ना है। आपको जो मेजरमेंट करना है, जो इसके बीच का अंतराल लेना है, उसको आप स्केल पर बराबर दूरी पर लें, छोटी बड़ी दूरियों को न लें, ऐसे गलत हो जाएगा। बना तो लीजिएगा लेकिन आपके जो कटान बिंदु आएंगे वो थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो सकते हैं। तो इसलिए आप बेटर क्वालिटी के ग्राफ को टच करें, बेटर क्वालिटी के ग्राफ को आप सॉल्व करें। तो हमारे पास सबसे बड़ा बिगेस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो 4 है। तो हम यहाँ पे 2 का टेबल ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 का टेबल लेते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 6, 2 2 जा 4 3 जा। देखिए, ये जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, ये मेरा मानना है, लेकिन आपको मानना नहीं है। आपको जो ये दूरियां लेनी है, जितनी दूरी ये होगी यहाँ से,
मूल बिंदु से उतनी दूरी इससे ये होगी, उतनी ही दूरी ये होगी। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए, उतनी ही दूरी ये, उतनी ही दूरी ये, और ये सारी दूरियां आपस में समान होनी चाहिए। जब तक आपका समान नहीं आता है तो आपका गलत है। तो इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए, ये आपका एकदम नेसेसरी है कि 5 मार्क्स का आने वाला है, तो आप इसको बेटर तरीके से सॉल्व करें और अच्छे से समझ के सॉल्व करें। तो आप यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं 2 4 6 2 4 6। देखिए विदाउट डैश वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं और डैश वाली दूरियां निगेटिव होती हैं। तो -2 -4 -6 -2 -4 -6। माइनस वाली दूरियों को हमको इसमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बोल रही हैं। कर आए 0 4 पे लीजिए। देखिए 0 वाला छोड़ दीजिए, बस आपको ये याद रखना है कि ये कैसे लेना। आपको एक मेथड बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे x 0 है तो x में कहीं नहीं ले पाएंगे, y में 4 लेना है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। पहले आप x का वैल्यू लिखें फिर y का वैल्यू लिखें। जहाँ पे ये मेरा वैल्यू आया है वहाँ पे हम लिखेंगे 0 और, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखना है और y का वैल्यू बाद में लिखना है। इसके बाद आप लिखिए x में 4 और y में 0। तो x में 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 0। ये आपका वैल्यू आ गया। अब आप इससे इसको मिला लीजिए। आप जब भी ये लाइन खींचें तो स्केल के अकॉर्डिंग खींचें, स्केल के माध्यम से खींचें, स्केल की सहायता से खींचें। आपका लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका लाइन सीधा होना चाहिए। तो मैंने 2 वैल्यू लिया। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि 0 क्यों छूट गया। तो मतलब आपको कोई ऐसा डिजिट दिया जाए और उसका वैल्यू जो हो 0 हो तो वहाँ पे आप क्या लीजिएगा? कुछ नहीं लीजिए। 0 तो सारा यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ ले नहीं पाएंगे। इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम करते हैं क्या कि 0 वाले वैल्यू को छोड़ करके x में 4 ले लेंगे, y में 4 लेंगे। तो मैंने x में 4 लिया और y में 4 लिया और 0 वाले को छोड़ करके इसको मिला दिया। पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो 0 4 लिख लिए और फिर दूसरा में 4 0 लिख लिए। एक चीज़ और, अब ये ग्राफ केवल ऐसे ही नहीं है, इसमें आपको ये सीखना है, इसमें आपको कलर करने की बात होती है। तो ये वैल्यू लेनी होती है। अब हमको इसमें कलर करने होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रेटर देन लेस देन, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए किधर कलर होगा। तो एक बात और, यहाँ पे आप उसको सीखिए, रफ में इसको कर लेंगे। यदि ये ग्रेटर देन का साइन, अगर यदि मान लीजिए हमने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये x वाली, ये हम बाहर बाहर x लिखते हैं, y लिखते हैं, यही ना करते हैं, हाँ? तो हमको ये सीखना है कि हम किधर कलर करें, किधर कलर नहीं करें। अगर यदि ये साइन y के तरफ खुला हुआ है तो हमको y के तरफ कलर करना है, और 0 के तरफ खुला हुआ है तो 0 के तरफ कलर करना है, मतलब डिजिट के तरफ कलर करना है। तो डिजिट होता किधर है? तो ये इस हम अक्ष को लेते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये y जो है और x जो है ये बाहर बाहर है, बाहर दिख रहा है। अंदर y नहीं लिखे हैं जी, नहीं लिखे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें y बाहर है और x y ये जो नाम है इसका ये बाहर है। अक्ष के जो नाम है वो बाहर है और ये जो इनका मान है 0 2 4 ये अंदर है, मतलब डिजिट अंदर है और x y ये क्या है? बाहर है। तो जब ये खुला मुंह x y के तरफ रहे तो बाहर की तरफ कलर करना है, और ये जब खुला मुंह अंक के तरफ रहे तो हमको अंदर कलर करना है, क्योंकि अंक जो है अंदर ही है, सारा अंक किधर है? अंदर में है, और एक्स वाई जो है वो बाहर में है। तो जब एक्स वाई की तरफ ये फेस खुला रहे तो बाहर करो, और ये फेस एक्स वाई की तरफ नहीं खुल के डिजिट की तरफ खुला रहे, अंक की तरफ, तो अंदर कलर करो। बस ये समझ गए, आपका 12th का ग्राफ कंप्लीट हो गया। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ये फेस खुला हुआ अगर एक्स वाई की तरफ होता है तो एक्स वाई की तरफ मतलब बाहर कलर होगा, एक्स वाई बाहर होता है तो बाहर कलर होगा। अगर ये फेस एक्स वाई को छोड़ करके डिजिट की तरफ खुला है तो ये अंदर कलर होगा। बस इतनी आपको सीखनी है। तो देखते हैं इसमें, ये जो मैंने इसका लिया है इक्वेशन, यह है x + y = 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x + y, ये जैसे लिखा है ग्रेटर देन लेस देन वो लिखेंगे, x + y < 4 लिख लिए। ऐसा कर लेंगे और हम कलर कर लेंगे इस पार्ट को। आप इसको स्केल से बनाइए तो बहुत बेटर रहेगा, आपको कलर करने में सुविधा होगी। अब x ग्रेटर देन, पहले इस वैल्यू को आप जानिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ रहा है, x की तरफ बढ़ रहा है। ये 0 है, ये क्या है? 0 है।
और ये किधर बढ़ रहा है, एक्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये इधर बढ़ सकता है। बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स बढ़ सकता है। और ये जो वैल्यू है ये वाई की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये बढ़ रहा है तो इसको हम कलर कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ कलर कर सकते हैं, खूब आराम से कलर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और ये जो एक्स की तरफ बढ़ा है इसको हम ऐसे कलर कर सकते हैं। ये रॉन्ग होता है, कभी कभी ये गलत दे देता है। जैसे ये अब खोल दे, जीरो की तरफ खोल दे, ये फेस हो जीरो की तरफ खोल दे, तो ये जब जीरो की तरफ खोलेगा तो ये संभव है, कभी संभव नहीं। ये इधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाने लगेगा, और माइनस का जिक्र होगा नहीं। तो इस राउंड में जब ये उल्टा हो जाए, मतलब जब ये सत्य नहीं हो, यहाँ पे क्यों सत्य है, क्योंकि जीरो से बढ़ रहा है तो ये बढ़ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर डिजिट है। अब इधर कहाँ जाएगा, आप तो एक बार सोच के देखिए, इधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, और माइनस का जिक्र इक्वेशन में है नहीं, तो उस सिचुएशन में गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप भूल जाएंगे, इसको कहीं कलर वलर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये ट्रू हो जाए तो आपको ऐसे कलर कर लेने हैं, और इसके शीर्षों के निर्देशांक आपको लिख लेना है। यहाँ पे 0 0 होगा, ये भी याद रखिए, यहाँ पे क्या होगा 0 0। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट होता है, ये पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया, और इसी तरीके से आप इसके पहले ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम इसके दूसरे ग्राफ को देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो अब हम इसके आगे का पार्ट को देखते हैं कि आगे का पार्ट क्या कहता है। तो आगे का पार्ट जो है वो कुछ ही इस टाइप है। हम इसके निर्देशांकों को लिख लेते हैं और उस निर्देशांकों को हल कर लेते हैं। जैसे इसके पहले निर्देशांक जो हैं वो क्या है, मान लीजिए कि ये ओ हो गया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो ये ए बी हो जाएगा। तो अब हम इसके जैसे मान लीजिए ए बी हो गया, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 4 लिखिए। आप क्या लिखिएगा, आप लिखिए यहाँ पे लिखिए निर्देशांक लिख लिए। अब यहाँ पे लिखिए 0 और 4, दूसरा वैल्यू है 0 0, और तीसरा वैल्यू है 4 0 4 0। ये आपको वैल्यू हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमको z बराबर क्या लेना है, 3x + 4y। क्या लेना है, 3x + 4y। यहाँ पे लिखिए 3x + 4y, ये हो गया ऐसे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, याद रखें, पहला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू। 3 × 0 + 4 × 4 = 3 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 0, 4 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे 60, 60 में 0 ऐड करेंगे 60। चलिए इसका वैल्यू 60 आया, इसको रखते हैं। तो 3 × 0 + 4 × 0, तो दोनों 0 हो गया, ये 0 हो जाता है। इसका जो थर्ड वैल्यू है 3 × 4 + 4 × 0, यानी कि ये 0 हो जाता है और ये 12 हो जाता है। तो 12 कहता है अधिकतमीकरण कीजिए। क्या कहता है, अधिकतमीकरण कीजिए। तो आपको इसमें चुनना है, ये जो मान, ये जरूरी है लाना। ये जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के निर्देशांक को यहाँ पे लिख लेंगे, और इसमें आपको पुट करना है। इसमें जब पुट करोगे तो पुट करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम लिखोगे, तब तुम्हारा सही होगा। तो आपको बताना है कि कहाँ पे अधिकतमीकरण कर रहा है इस समीकरण को। तो आप यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो ये बाहर एक 16 है, 0 है, 12 है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 16 है। तो लिखेंगे अतः जो मान है, क्या लिखिएगा, अतः क्या लिखना आपको, अतः z = 3x + 4y का मान किस पे बड़ा है, सबसे बड़ा है 16 पे। तो 0 4 पर अधिकतमीकरण है, 0 4 पर अधिकतम कितना है, 16 है। इतना आप लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बेटर तरीके से बना। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मतलब इसका सबसे मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो x + 2y ≤ 8, मतलब 8 से x + 2y छोटा है। दूसरा सेशन में
3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, मतलब 12 से बराबर है और छोटा है, ये 8 के बराबर और छोटा है। इसके बाद x जो है वो बड़ा और बराबर है 0 से, y जो है वो केवल बड़ा है 0 से, बराबर नहीं है। चलिए तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया सेम सिचुएशन इसके साथ भी आपको फॉलो करने हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से आप बना पाएंगे। बस इसको डिप्रेशन में मत लीजिए, भारी है ये है वो, देखिए कहाँ भारी है, बहुत ईजी तो है, बस समझने की बात है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपके लिए HW होगा। आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को आराम से इत्मीनान से कीजिए। आपको कहीं दिक्कतें होती हैं तो कमेंट सेक्शन में, आपके पास फ्री टाइम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होगा उसमें पूछ देगा, हम टोटल बना देंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आपके परसेंटेज के लिए बेटर होगा। कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप अपने आप से सेल्फ स्टडी करें, अपने आप से बनाएं, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगी। आप कॉपी करके प्रिंटर का काम करेंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इक्वेशन को बेटर तरीके से फील कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, मैथ फील की चीज़ें हैं, इसको महसूस करके पढ़ो, बेटर तरीके से सीख जाओगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना समय को बर्बाद किए हुए। जैसे हमने उसको 0 अंक के बराबर लिया था वैसे इसको ही बराबर लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिख लेंगे, सॉल्व लिख सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको लिखना है 2x प्लस वाई इक्वल 8 और आप बॉक्स बना लीजिए। जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बॉक्स बनाया था सेम मैंने इसमें भी करना है। तो ऐसे कर लेना है, आपको x ले लेना है, y ले लेना है। जैसे आपने उसमें 0 माना था वैसे आपको इसमें भी 0 मान ही लेना है। तो जैसे आप इसमें 0 मानिएगा तो यहाँ पे 0 मानने से ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y इक्वल 8 बचेगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखो भाई 2 और 2 के पीछे 0 20 नहीं 20 नहीं, 2 में मल्टीप्लाई है x का, तो 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0। ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि 0 रखने से 20 हो जाएगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी, ऐसा कंसेप्ट आप न लें, आप इसको समझिए। 2 का पढ़ा x बार पढ़ेंगे तो 2x आएगा, 0 रखने पर 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार मैंने बोला था x में 0 मानना है, दूसरी बार y में 0 मानना है। आप बोल बोल के पढ़ें, बोल बोल के लिखें और जल्द समझ में आएगा। तो अब हमको y में 0 रख लेना है, यानी कि यहाँ पे 0 रखने से क्या होता है, ये 0 हो जाता है। तो 2x इक्वल टू 8, अब बस टेबल पढ़ लो कि 2 का टेबल कितना बार में 8 आएगा, तो 2 4 जा 8। अब ये वैल्यू कैसे मैंने ला दिया, इसको सिद्ध करके हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना x इक्वल 0, तो इस समीकरण में रखिए 2x प्लस वाई इक्वल 8, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल 8, ये 0 हो गया तो y इक्वल मैंने ला दिया। अब करना है पुनः माना y इक्वल 0, तो इसी इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल 8 यहाँ पे रखेंगे आप, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 8, तो x प्लस 0 इक्वल 8 और ये 0 हट जाएगा तो x इक्वल 8, ये कट के 4 हुआ था। देखिए हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया, ये समझने वाली बात होगी। हमने यहाँ पे किया है ये कि y के इक्वल 0 माना है, y के इक्वल 0 माना है, यहाँ पे x के इक्वल 0 माना है। यहाँ पे हमने 2x लिखा प्लस y इक्वल 8 लिखा और यहाँ पे हमने x प्लस 2y लिख दिया, ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी फॉर दिस। तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और ये 2x का 2x रह गया, यहाँ पे ये 2x आएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 4, मैंने 4 लाया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 2 नहीं रखा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है, इसको 2 समझेंगे। मैंने इसको क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। सॉरी, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे रफ हो गया। चलिए अब इसके दूसरे इक्वेशन को 3x प्लस 2y इक्वल 12, ये वाला लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको समीकरण सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल 12, मानिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स बना लेने से फ़ायदा ये होता है कि
आधा तो सब पहले ही हो जाता है। यहाँ पे 0 माने थे, यहाँ पे 0 मानेंगे तो 2y बचेगा, तो 2 6 12 होगा। और ये नहीं, बड़ा हो गया था इसलिए छोटा किया। और यहाँ पे अगर 0 मान लेते हैं तो ये हट जाएगा, तो 3 4 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी आया कैसे, तो मानिए यहाँ पे मान जैसे उसमें माने थे वैसे इसमें मानेंगे। x बराबर 0 माने हैं तो 0 लिख दिए, इसको लिखिए 3x + 2y = 12। यहाँ पे 3 × 0 प्लस, क्योंकि x बराबर 0 माने थे 2y = 12, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2y = 12, तो 2 6 12, y = 6 आ गया। देखिए मैंने y = 6 लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं पुनः माना, क्या लिखेंगे, पुनः माना, पुनः माना, क्या माना, y = 0, पहले x बराबर 0 माना था, इस बार y बराबर माना। इक्वेशन था 3x + 2 y की जगह पे 0 = 12, तो यहाँ पे 3x + 0 = 12, ये 0 हो गया, 3 4 12, x = 4। देखिए यहाँ पे 4 लाए हैं, चलिए ये भी बन गया। अब इसके आगे के इक्वेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका निर्देशांक, यहाँ पर है, ये अभी नहीं बनना है आपको, ये अभी आपको नहीं बनाना है, मैं केवल लिख रहा हूँ, आप इसको आगे करेंगे। चलिए अभी लिखते भी नहीं, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को, फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। ये तो 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा, ये बराबर 0 से बड़ा भी है और ये केवल बड़ा है, बराबर नहीं है, मतलब 0 को छोड़ देना है। तो अब इसको हम ग्राफ के रूप में लेते हैं। तो ग्राफ के रूप में लेंगे तो हम इसको जैसे पीछे वाला बनाए थे वैसे इसको ही बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम इस बार क्या करते हैं आपको दिखाता हूँ। हम इस बार थोड़ा सा ये जो लाइन है इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा लेंगे, इसमें छोटा सा भी हम ले सकते हैं। इस बार हम इसको थोड़ा सा बराबर नहीं लेते हैं, आप चाहें तो बराबर ले सकते हैं, चाहें तो बराबर नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर यही होगा कि आप बराबर लीजिए। मैंने एक बराबर लेकर दिखा दिया है, दूसरे को बराबर नहीं ले रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे केवल इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप बोले थे ना दोनों बराबर लेना है, तो आप बराबर ही लिया कीजिए। तो ये हो गया, इसका हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम आज इस बार इसको नहीं लिखते हैं। मैंने जैसे इसके पहले वाले को बनाया था, इसको थोड़ा सा देखिए आप, मैंने इसको बराबर लिया था, पूरा बराबर लिया हूँ, कहीं छोटा बड़ा नहीं लिया हूँ। आपको सेम ऐसे बनाना है, थोड़ा सा भी इसमें मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी है, इसी में बनाना चाहता हूँ, आपको ग्राफ समझा देना चाहता हूँ, बस यही चीज़ कहते हैं। आप जितना बड़ा ये लिए हैं उतना बड़ा इसके नीचे लीजिए, जितना बड़ा अक्ष से इधर लिए हैं उतना ही बड़ा अक्ष से इधर लीजिए, मतलब बराबर दूरी होनी चाहिए। हमको क्या लेना है, हमको सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 8 है, तो 8 लेनी है। तो यहाँ पे लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे 4, यहाँ पे लेंगे 6, यहाँ पे लेंगे 8 और यहाँ पर लेंगे 10। थोड़ा सा इसे ज़्यादा लेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर लेंगे 4, यहाँ पर लेंगे 6, यहाँ पर लेंगे 8 और हम यहाँ पर ले लेंगे 10। माइनस वाला इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम माइनस को छोड़ दिए, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या करना है हमको। आगे हमको करना ये है कि हम जैसे इसमें लिए हैं वैसे लेंगे। 0 8 लेंगे, x में 0 कहीं नहीं, y में +8 है, नहीं कि यहाँ पे इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 8 लिख लिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास थी। इसके बाद हमको क्या लेना है, 0 4 लेना है, यानी कि x में 4 लेना है, y में 0, तो y 0 हट गया, x में 4 यहाँ पे हो गया, तो इसको लेंगे 4 और 0, ठीक है। ये वैल्यू 1 हो गया। अब इसको आप मिला सकते हैं, इसको जब आप मिलाइए तो सीधा लीजिएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा होने से आपका ग्राफ गलत हो सकता है, प्रूफ कर दीजिएगा कि आपने गलत सॉल्व किया हुआ है। और इस इक्वेशन को लिखिए 2x + y और <8, यहाँ पे लिखिए 2x + y <= 8, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके दूसरे इक्वेशन को, दूसरा इक्वेशन में 0 लेना है, 6 लेना है, y में 6 लेना है, x में 0, x में 0 खत्म, y में 6 आपका यहाँ पे आएगा, तो आप इसको इधर लिख लीजिए, इधर लिखिए 0 और 6। दूसरे सिचुएशन में 0 6 लेने के बाद 4 0 लेना है, x में 4 y में 0, यानी कि ये वैल्यू रहेगा।
बस इसको मिला लेते हैं, x में 4 और y में 0। जब y में 0 लेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पहले आप देख लीजिए, ये x प्लस 2y था, x प्लस 2y था, और हमने इसको क्या लिया था, 2x प्लस वाई लिया था। क्या लिया था, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई पे सॉल्व किया था। x प्लस 2y को हमने 2x प्लस वाई पे सॉल्व किया है, तो अब हमको यहाँ पे 2x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चलते पूरा सवाल गलती हो जाएगा। सवाल अब यहाँ से चेंज हो गया, अब ये 2 नंबर नहीं है, अब ये एग्जाम्पल का सवाल हो गया। ठीक है, आप 2 नंबर को ऐसे ही करें, 2 नंबर को आप 2 नंबर में चेंजिंग क्या होगा ये आप देख लीजिए। यहाँ पे x था तो हमको x लेना पड़ेगा, तो 8 आ गया, और यहाँ पर 2y था तो यहाँ पर आप 0 लीजिएगा। अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। 2x 2y लेने से हमारे मान में कोई चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ ये देखते हैं। 2x प्लस वाई था तो हमने 2x प्लस वाई लिया था। क्या लिया था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 ही लिए थे। तो 2x प्लस वाई लिए थे तो हमको यहाँ से y के स्थान से 0 हटाना पड़ेगा। यहाँ पे जब 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 8, और जब y बराबर 0 यहाँ से 2 हमने मान बदले हैं इसलिए ये गलती हो रही है। तो y की जगह से 2 हटा दिए। अब ये सवाल 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 पे आएगा, तो यहाँ पे 0 लीजिएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 0 लीजिएगा तो 4 आएगा। अब सही हो गया। तो हमने यहाँ से क्या किया है, हटा दिया है। देखिए यहाँ से हमने हटा दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हम वो सॉल्व नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी क्षमा प्रार्थी हैं। आप बना सकते हैं, अब आप सीख चुके हैं तो आपके लिए अब ये बड़ी चीज़ नहीं है, तो अब आप बना सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या है, इसको दूसरे इक्वेशन को हमको क्या करना है, यहाँ से मिलाना है। यहाँ से इसको मिलाइए आप कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जहाँ पे काटा है, अब ये हमको कलर किधर करना है ये सीख लेना है। तो ये दोनों वैल्यू यहीं पे काटे हुए हैं, और इसके काटने के पीछे देखिए। अब आपको देखना है कि x ग्रेटर देन 0 और y x जो है वो ग्रेटर देन 0 इक्वल है, और y भी है वो ग्रेटर देन केवल 0 है। मतलब ये दोनों वैल्यूएं बढ़ रही हैं y की तरफ, तो ये बाहर कलर होगा, इधर से ये बाहर जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरण में क्या कॉमन है ये देखना है। देखिए इन दोनों में हमको किधर कलर करना है, अंक की तरफ, यानी कि अंदर कलर करना है। तो अंदर हम ये अंदर वाले को तो अंदर कलर कर सकते हैं, अंदर वाले को हम अंदर कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी इधर बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप अंदर ही रहिए, अपने एरिया में रहिए। चलिए अंदर कलर हो गया। अब बाकी रहा ये लाइन, इसमें हम किधर कलर करें, तो ये जहाँ पे ज्वाइंट है यहीं से इसमें अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कलर कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से कलर आपको नहीं करना है। यहाँ पे ज्वाइंट किया है तो बस अंदर लीजिए। ये दूसरा वाले लाइन को अगर यदि ये यहाँ पे काट दिया होता तो यहाँ पे काटता तो हम इसके इतने पार्ट को लेते, मतलब इसके अंदर वाले एरिया को, दोनों के बीच के एरिया को नहीं लेना है, जो सबसे अंदर एरिया है हमको वही लेंगे। तो यहाँ पे दोनों मिल गया ना, तो इसको हम मान के चलेंगे और अंदर वाले एरिया को ले लेंगे, और इसके आधार पर हम जेड वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जेड बराबर इसमें क्या था, तो जेड बराबर था -3x प्लस 4y। चलिए तो यहाँ पे अगर यदि हम क्या लेते हैं, इसमें जो पॉइंट मिला है हमको वो लेना है। तो यहाँ पे मिल रहा है 0 और 6, 0 6 एक वैल्यू है, एक वैल्यू है 0 0, एक वैल्यू है 4 0, इसके बाद कोई वैल्यू इसमें नहीं है। इन्हीं वैल्यूओं पे हमको अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना है। तो अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हम इसको इसमें रखेंगे। तो -3 × 0 प्लस 4 × 6, तो ये कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 6 चौका 24 हो जाता है। इसको यहाँ पे छोड़िए। दूसरा लीजिए -3 × 0 प्लस 4 × 0, तो ये दोनों 0 0 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू भी 0 आ गया। इसके बाद तीसरा वैल्यू लिखिए, तो -3 × 4 प्लस क्या 4 × 0, यानी कि ख़त्म, 3 चौका -12 आ गया। अब हमको क्या लेना है ये बस देखिए, हमको लेना है इसमें क्या, हमको लेना है न्यूनतम वैल्यू, सबसे कम मान लेना है। तो सबसे कम इसमें मान कौन सा है, सबसे कम मान इसमें 12 है। तो हमको क्या लिखना होगा, तो हमको लिखना होगा अतः z बराबर -3x प्लस 4y का
न्यूनतम मान किस पे कम है? 4 जीरो पर, 4 जीरो पर -12 है। ये आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे पेज खत्म हो गया इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आपका ग्राफ कंप्लीट कर दिए हैं। हाँ, लैंग्वेज वाला जो ग्राफ है उसको भी हम एक बार आपको सॉल्व करा देंगे, आप उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर यदि आपको ग्राफ में 12th के ग्राफ में कहीं दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य है ताकि जीरो बैलेंस पे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन होने वाला है, एक बहुत बेटर आपके लिए प्लेटफॉर्म होने वाला है जिस पे आप इजीली 12th 10th +2 की तैयारी कर सकते हैं।